हाय गाइज, आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है आपकी प्यारी सी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीडियो में, जिसमें हम लोग वीकली बेसिस में देखने वाले हैं एंड इलेक्शन एंड एवरीथिंग के रिजल्ट्स अब आपके सामने आ चुके हैं। तो उसका क्या स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट पड़ सकता है, उन सब के बारे में एक शानदार डिस्कशन इस पूरे वीडियो में करने वाले हैं। प्लस अगले दिन की मार्केट जो आपकी होने वाली है आपकी 4th ऑफ दिसंबर से आपकी 8th 9th 10th दिसंबर तक की, उन सब के बारे में सारे लेवल्स एंड एवरीथिंग को देखने वाले हैं, क्योंकि एक भी छुट्टी नहीं है इस वीक में। तो अच्छी तरीके से मार्केट परफॉर्म करने वाला है एंड एक नया मंथ स्टार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा एंड एक एक पॉइंट को नोट करके जाइएगा, क्योंकि वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता हुआ दिखेगा। तो चलिए गाइस, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव, इंटेलिजेंट ट्रेडर, आपके सामने आ चुका हूं एक बेहतरीन एनालिसिस को लेके। मेक श्योर करिएगा गाइस, आप जैसे अपना प्यार और सपोर्ट पिछले वाले वीडियो पे भी दिखाए, मतलब अपने इंटेलिजेंट ट्रेडर्स वापस से जाग चुके हैं खतरनाक लेवल के। थैंक यू सो मच। 650 लाइक्स आपने पिछले वीडियो पे भी करा, इस वीडियो पे भी हम लोग एम रखते हैं कम से कम 700 लाइक्स का मिनिमम। 50 लाइक्स और नीडेड कर देना गाइस, एकदम शेयर करके कैसे भी करके मजा ही आने वाला है। इसको ध्यान दीजिएगा, आपका सपोर्ट इज टू मच नीडेड। थैंक यू सो मच अगेन। एंड गाइज, आपने लाइक करा तो लाइक आपका वेस्ट नहीं गया। क्यों? क्योंकि आप लोग को जो मार्केट एनालिसिस वीडियो बताया गया था, मार्केट एनालिसिस वीडियो में बताया गया था, लाइव मार्केट में बताया गया था, सुबह के टाइम आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करके बताया गया था, वो 100% फ्राइडे के दिन फंक्शनल होता हुआ दिखा। आपको एकदम क्लियरली बोला गया था कि मार्केट अगर गैप अप खुलेगा तो थोड़ा बड़ा पुल बैक या थोड़ा बड़ा ऊपर जाके फिर मार्केट पूरा दिन टाइम पास कर देगा। और आप सभी के सभी लोग देख सकते हो मार्केट में हूबहू वही होता हुआ दिखा। मार्केट गैप अप खुला, मार्केट यहां पे भी गैप अप खुला, फिर पूरा दिन थोड़ा सा अप साइड का मोमेंटम देने के बाद साइडवेज टाइप का होता हुआ दिख गया। तो एकदम आपकी देखो एनालिसिस में कमी नहीं हो रही है, इसको ध्यान दीजिएगा। और अपकमिंग वीक की भी जो मैं बताऊंगा आप उसको भी मैच करिएगा, देखिएगा आपको मजा ही आ जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो एनालिसिस ऑन टॉप चल रही है, आपका लाइक नंबर ऑन टॉप चल रहा है, ऐसे ही अब आगे बढ़ाते हुए दिखिएगा। चलिए गाइस, अब आगे कंटिन्यू करते हुए दिखते हैं। तो फ्राइडे की मार्केट हो गई थी काफी अच्छी वाली, शानदार। अब हम लोग को इलेक्शंस एंड एवरीथिंग का कैसे इंपैक्ट पड़ सकता है उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो आपको पता चल ही गया होगा गाइस, ठीक है, कि इलेक्शन एंड एवरीथिंग का आपका सिनेरियो आता हुआ दिख गया है, जिसमें बीजेपी लगभग 5 स्टेट्स का रिजल्ट आने वाला था, जिसमें से एक का रिजल्ट कल के दिन में आता हुआ दिखेगा, मिजोरम का। तो उसके लिए तो आप रिलैक्स रहिएगा। बट 4 में से आपका 3 स्टेट्स में आपका बीजेपी क्लियर स्वाइप मतलब विन करती हुई दिख गई है, ठीक है। बीजेपी के विन करने की वजह से क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। उसके बाद एक ही स्टेट में आपका कांग्रेस एंड मतलब और लोग आपका तेलंगाना में जीतते हुए दिख रहे हैं, वरना मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब में ही हर जगह पे आपका बीजेपी अच्छे से विन करती हुई दिख रही है। अब एक चीज माना जाता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ऐसा ही होता है ज्यादातर केसेस में, जब भी स्टेट इलेक्शंस एंड एवरीथिंग होते हैं तो इसका इंपैक्ट डायरेक्टली आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल का जब आपका वोटिंग एंड एवरीथिंग होती है तो डायरेक्टली रिसेम्बलेंस मतलब एक तरीके से माना जाता है। अगर स्टेट में आपका बहुत अच्छी तरीके से बीजेपी जीत रही है तो ये माना जाएगा बड़े बड़े इन्वेस्टर्स एंड फॉरेनर्स के द्वारा कि हो सकता है बीजेपी ही सेंट्रल में भी आती हुई दिखे। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से हम लोग को अभी कुछ दिन पहले एचडीएफसी एंड एवरीथिंग के लोगों ने बोला था, मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों ने बोला था कि इफ इन द केस अगर स्टेट में एज पर एग्जिट पोल मतलब अगर गलती से भी बीजेपी हारती हुई दिखेगी तो वो एक तरीके से माना जाएगा कि सेंट्रल में भी थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बट अभी के क्लियर विन की वजह से वही एक्सपेक्टेशन था कि 2-3% का 4% का फॉल आ जाएगा मंडे की मार्केट में, बट अब वो हटता हुआ दिख जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। क्योंकि यहां पे विन आता हुआ दिखा है तो इसकी वजह से मार्केट में यहां पे सिनेरियो आपका सेंट्रल की तरफ भी देखा जा रहा है एक पॉजिटिव नजर से, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव बात होती हुई दिख रही है। इसका इफेक्ट आपको मंडे से दिखेगा, मतलब जो नेगेटिविटी आने के चांसेस थे वो आपके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होते हुए दिख सकते हैं। तो मेन मोटो मेरा बताने का क्या था कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शंस एंड एवरीथिंग होता है गाइस, उसको डायरेक्टली रिजेम्बलेंस में रखा जाता है, क्योंकि 6 महीने के बाद ही आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का वो होता हुआ दिखता है। तो उसको माना जाता है कि अगर स्टेट में अगर बीजेपी अच्छे से परफॉर्म कर रही है तो सेंट्रल में भी परफॉर्म करने के चांसेस हाई होते हैं गाइस। तो ये पार्ट आपको मैं मेन समझाना चाहता था। अगर पसंद आया तो 700 लाइक्स टारगेट है गाइस, करना है आपको कंप्लीट, करते चलो, चेक करो, नहीं हुआ है तो दबाते चलो एंड दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन शानदार तरीके से मिलती हुई दिखे। अब चलते गाइस नेक्स्ट पार्ट पे। दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट क्या है गाइस कि ग्लोबल मार्केट का परफॉर्मेंस। ग्लोबल मार्केट का परफॉर्मेंस को अगर आप देखोगे गाइस तो मैं आपको डाटा पॉइंट डायरेक्टली शो करना चाहता हूं कि डाटा पॉइंट के हिसाब से देखोगे तो मार्केट एक शानदार वाला यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव होता हुआ दिखा, सारे के सारे यूरोपियन मार्केट भी खतरनाक लेवल के पॉजिटिव हुए, प्लस 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 डाउ के फ्यूचर्स, नैस्डैक के फ्यूचर्स एंड S&P 500 के फ्यूचर्स भी आपका बहुत ही शानदार पॉजिटिव क्लोजिंग करते हुए दिखे हैं। तो एक तरीके से देखोगे तो डाउ एंड मतलब यूरोपियन मार्केट, ये दोनों की दोनों जिसकी वजह से मेजर गैप अप और गैप डाउन के चांसेस होते हैं, वो आपकी दोनों की दोनों काफी पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ क्लोज करी हैं।
तो इसकी वजह से भी एक साफ सुथरा पॉजिटिविटी दिख रहा है हमारी इंडियन मार्केट में कि हमारी इंडियन मार्केट भी एक गैप अप के साथ ओपनिंग कर सकती है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज मानी जाएगी, ठीक है। अगर और उसके साथ साथ बीजेपी की विनिंग भी पॉजिटिव न्यूज है, तो अभी तक 2 पॉइंट्स आपके पॉजिटिव चल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी भी आपका काफी अच्छा गैप अप का दिखा रहा है, बाकी गिफ्ट निफ्टी हमेशा चेंज होगी वैल्यू कल मॉर्निंग में, तो उसके हिसाब से दिखेगा, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। एक छोटा सा रिमाइंडर गाइस, आज हम लोग की इंस्टाग्राम पे कुछ अच्छी शानदार रील्स एंड एवरीथिंग अपलोड होने वाली है, तो आप लोग भी जरूर से देख लेना एंड यूट्यूब पे भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, ठीक है। intelligent.trader.official है हम लोग का, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और प्यारी कुछ नई तरीके की रील्स हम लोग अपलोड करने की कोशिश करने वाले हैं, कुछ नॉलेजेबल भी करने वाले हैं बहुत सारी, तो वो आपके लिए काफी अच्छी रहेगी, इसको ध्यान दीजिएगा। तो मेक श्योर करिएगा वहां पे भी आप फॉलो कर लीजिएगा, एंड हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 5th 7th लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलते हैं आगे गाइस, ठीक है। अब देखते हैं गाइस हमारा प्राइजेक्शन एंड एवरीथिंग मार्केट में क्या बोल रहा है, उसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो निफ्टी में गाइस, निफ्टी में मैंने आपको कल ही बताया था कि निफ्टी में अगर जिस तरीके से मार्केट एक पॉजिटिव साइड का सेंटीमेंट के हिसाब से ब्रेकआउट दिया है, ये काफी स्ट्रांग है, एंड निफ्टी बहुत स्ट्रांग तरीके से 20,000 के लेवल के ऊपर भी चल रहा है। अब इससे ज्यादा अच्छा क्या ही चाहिए मार्केट में, आपका निफ्टी 20,000 के लेवल के ऊपर भी चल रहा है, एंड इसके साथ साथ बैंक निफ्टी ने भी रिकवरी करना शुरू कर दिया है, 50 एंड 200 मूविंग एवरेज को ऊपर की साइड तोड़ दिया है। तो ये काफी अच्छा सिनेरियो माना जाएगा, जिसमें निफ्टी काफी अच्छा बुलिश माना जाएगा, क्योंकि वो 20,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और अगर मैं बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करूं, तो वो भी अपना 44,500 के लेवल को क्रॉस करा, अब 45,000 की तरफ बढ़ रहा है। तो 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे भी काफी अच्छी बुलिशनेस है। अगर मैं 1 मंथ जो नवंबर का मंथ था उसमें कैसी कैंडलस्टिक को देखने की कोशिश करूं, तो नवंबर के मंथ में अगर आप देखोगे, तो नवंबर के मंथ में भी काफी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन आपका होता हुआ दिखा है, एक बुलिश एंगल्फिंग टाइप की कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा है। और अगर मैं निफ्टी का भी देखने की कोशिश करूं, तो निफ्टी में भी दिखेगा कि एक यहाँ पे भी बुलिश एंगल्फिंग टाइप की कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये दोनों एक अच्छा सिनेरियो है जो शो कर रही है कि इस मंथ में भी स्ट्रेंथ रहने के चांसेस हैं, अनटिल अनलेस मार्केट 19,500 के लेवल को पार करे। 19,500 के नीचे अगर आ जाता है इस वीक में, तब प्रॉब्लम की थोड़ी सी बात लगेगी, और अगर नहीं आता है तो इट विल शो स्ट्रेंथ इन द अपकमिंग वीक्स और फुल इन दिसंबर मंथ आई गेस, ओके। अब चलते गाइस लेवल्स एंड एवरीथिंग को जल्दी से मार्क करना शुरू करते हैं। उसके पहले वाई डाटा को जरा से देखने की ट्राई करते हैं गाइस। वाई डाटा इस टाइम हम लोग को क्या शो कर रहा है, वाई डाटा को जल्दी से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं देखने की कोशिश करूं, तो निफ्टी में इस वीक का वाई डाटा में किसमें एडिशन होता हुआ दिखा है, तो पुट राइटर्स अपनी पोजीशन को बढ़ाए हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पे पॉजिटिव मूव आया था फ्राइडे के दिन, एंड देन साइडवेज हो गया था। एंड ओवरऑल में भी देखोगे तो ओवरऑल में भी थोड़ा सा मिक्स्ड रिएक्शन है, बिकॉज सेकंड हाफ में मार्केट साइडवेज हो गया था। बैंक निफ्टी में देखने की कोशिश करूं, तो बैंक निफ्टी में भी दिखेगा कि पुट राइटर्स बहुत अच्छी तरीके से 44,000 तक बैठ चुके हैं, उनको बहुत ज्यादा होप है कि 44,000 के ऊपर ही रहेगा इस वीक में मार्केट। तो पुट ऑप्शन सेलर्स वहां पे बैठ चुके हैं, एंड कॉल ऑप्शन सेलर्स 45,000 के लेवल पे बैठे हुए हैं, मतलब 1,000 पॉइंट की रेंज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो होता हुआ दिखेगा सारे लेवल्स एंड एनालिसिस। एक चीज और गाइस, एफआईआईज एंड डीआईज एनालिसिस भी आप लोग चाहते हो, तो वो भी मैं आपको शो कर देता हूं। अगर मैं एफआईआईज एंड डीआईज डाटा को शो करने की कोशिश करूं, तो दिसंबर का मंथ स्टार्ट होते देर नहीं आपका एफआईआईज एंड डीआईज बोथ के द्वारा अच्छी बाइंग करी गई है। अगर आप देखोगे वैल्यूज को, तो वैल्यूज आपका 1589.61 सीआर की नेट बाइंग आपकी एफआईआईज के द्वारा करी गई है, एंड डीआईएस के द्वारा भी 1500 के आसपास करोड़ की बाइंग करने की कोशिश करी गई कैपिटल मार्केट में। तो बताओ मंथ के स्टार्टिंग में इतनी अच्छी बाइंग है, तो वो काफी अच्छी बात मानी जाएगी, इसको याद रखिएगा। एंड अगर मैं पार्टिसिपेंट वाइज ओआई को भी चेक करने की कोशिश करूं, तो डीआईएस अभी थोड़े से बियरिश हैं, क्लाइंट्स भी रिटेलर्स भी थोड़े से बियरिश हैं, एज पर मतलब ये आपका कह सकते हो आपका सिंपल ओआई डाटा के हिसाब से, एंड प्रोज एंड एफआईआईज ये लोग थोड़े थोड़े आपके बुलिश एंड मिक्स टाइप के 1 दिसंबर को डाटा शो करे थे, क्योंकि 1 दिसंबर को मार्केट साइडवेज था, तो अभी इसको ज्यादा प्रायोरिटी ना भी दे तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है गाइस। मजा आ रहा है ना एनालिसिस, ऐसी कहीं नहीं मिलेगी इतनी इंटैक्ट इतनी खतरनाक एनालिसिस। तो एक लाइक बनता है गाइस, एक शेयर बनता है, अब आपके ऊपर है, और एक प्यारा से कमेंट भी बनता है कि इतनी कैसी लगती है आपको हम लोग की एनालिसिस, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता हुआ दिखे, ओके। लिख के जाना गाइस जरूर से। अब चलते हैं लेवल्स एंड एवरीथिंग को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गाइस बैंक निफ्टी में सबसे टॉप लेवल को मार्क कर लीजिएगा 45,542, देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल को मार्क करिएगा 45,069, देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल को मार्क करिएगा 44,756, देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल को 44,543, देन उसके बाद 44,290।
इसके बीच में बड़ा जोन मैंने छोड़ के रखा हुआ है, इसके मैं लेवल्स आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा, इसलिए मेक श्योर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा ऑल पे, क्योंकि आप लोग बेल आइकन को बहुत लोग नहीं ऑन करते तो उनको नोटिफिकेशन नहीं जाता, तो बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना गाइस प्लीज। सब्सक्राइब के बटन को दबा के चेक कर लेना, राइट साइड में बेल आइकन आपका ऑन होना चाहिए ऑल पे, ओके। तो अब ये लेवल्स जो एंड एवरीथिंग है गाइस, इसमें आपको समझने की कोशिश करना है। अगर मार्केट कल के दिन में गैप अप खुलता है या तो साइडवेज खुलता है, तो अभी मैं आपको क्लियर पिक्चर में बता देता हूं कि मार्केट अब जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता, कौन सा लेवल 44,000 आपका 546, ये लेवल को जब तक अब मार्केट क्रॉस नहीं करता, चाहे मार्केट साइडवेज खुले चाहे मार्केट गैप अप खुले, दोनों के उसमें मार्केट स्ट्रेंथ को दिखाने की कोशिश करने वाला है एंड मार्केट में लेवल आने वाला है 45,075 एंड उसको भी ब्रेक करेगा मार्केट एंड देन उसके बाद 45,500 तक लेवल को अप्रोच करने की कोशिश करने वाला है। तो इसके लिए आप बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा। इसका मतलब आपका यही है कि अगर मार्केट कल के दिन में साइडवेज खुलता है या तो गैप अप खुलता है, दोनों केस में मार्केट जहां से भी स्ट्रेंथ लेने की कोशिश करेगा, आप वहां से बुलिश साइड का ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ की मार्केट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। रेजिस्टेंस लेवल्स आएंगे, उस पर रेजिस्टेंस पे आप स्कैल्प करिएगा, बट अभी आपका मार्केट जो जोन है वो मार्केट का बुलिशनेस का है, तो उसमें आपको कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से मंडे की मार्केट आपका थोड़ा से साइडवेज टू बुलिश ही रहने वाली है, बेयरिश नहीं होने वाली है, अनटिल अनलेस पहला ब्रेकडाउन लेवल आपका 44,752 टूटे एंड उसके बाद बड़ा ब्रेकडाउन लेवल 44,500 का टूटे, ठीक है, तभी मार्केट थोड़ा बहुत बेयरिश 44,290 तक आएगा, ठीक है। अब चलते जल्दी से देख लेते हैं, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन के केस में वही है 44,500 से मेरे ख्याल से फिर से मार्केट सपोर्ट लेके बुलिश होने लग जाएगा, बट इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम है कि गैप डाउन खुले, इसको याद रखिएगा। अब चलते नेक्स्ट पार्ट पे, जो होता हुआ देखिएगा निफ्टी के एनालिसिस को। निफ्टी के सारे लेवल्स को आप लोग जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। निफ्टी में सबसे टॉप पे लेवल आपको मिलता हुआ देखिएगा 20,348, देन उसके बाद मिलेगा 20,286, देन उसके बाद मिलेगा 20,233, देन उसके बाद जोन मिलेगा 20,169 से लेके 159 एंड उसके बाद आप डाउन साइड का लोएस्ट लेवल 20,060 को मार्क कर लीजिएगा। ये सारे लेवल्स को आप मार्क कर लेना, भूलना नहीं बिल्कुल भी। अब इसको कैसे प्ले करना है गाइस, इसमें भी सिंपल है। अगर मार्केट गैप अप या साइडवेज खुलता है तो निफ्टी का अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, एक छोटा सा पुल बैक बचा भी है, एक पुल बैक आपका बचा हुआ है, अब हो सकता है वो कब आए वो देखना पड़ेगा, उसके लिए 1 डे टाइम फ्रेम पे पहली बात तो एक रेड कैंडलस्टिक बड़ी सस्टेन करना होगा, वो पुल बैक मेरे ख्याल से आएगा, बट अभी मार्केट ने स्ट्रेंथ शो करा हुआ है, अभी ऑल टाइम हाई को क्रॉस करा है, तो अभी मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि मंडे को आएगा, ट्यूसडे को आएगा, थर्सडे को आएगा, उसके लिए हम लोग को पहले एक दिन की मार्केट चाहिए होगी, 1 से 2 दिन का प्राइस एक्शन कुछ, तब हम लोग प्रेडिक्ट कर पाएंगे उसको। तो अभी के हिसाब से अगर मार्केट गैप अप खुलता है या साइडवेज खुलता है तो मेरे साइड से साइडवेज टू बुलिशी मार्केट रहने वाला है, साइडवेज भी हो सकता है गाइस, इसको याद रखिएगा, क्योंकि अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाएगा ना तो मार्केट फिर अपने को साइडवेज ही रख लेगा, क्योंकि कोई जरूरत नहीं उसको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मोमेंटम की, क्योंकि वो खुद ही बहुत अच्छा गैप अप खुल चुका है, ठीक है। तो पॉइंट्स मार्केट कवर करता चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुलिश रन को मार्केट कंटिन्यू दिखा रहा है। तो आपको मार्केट साइडवेज टू बुलिश खुलता है तो सिंपल आप बुलिशी साइड और साइडवेज टाइप में स्कैल्पिंग एंड एवरीथिंग को देखिएगा। स्कैल्पिंग के लिए शानदार स्ट्रेटेजी मैंने आपको दे के रखी हुई है, PGS, जिसके पास नहीं है फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन पे, जल्दी से आप उसको परचेस कर लेना, उसको पढ़ाई कर लेना, कूपन कोड को अप्लाई कर लेना, कूपन कोड आपका PGS ही कूपन कोड भी है, PGS कैपिटल लेटर में, उसको अप्लाई करके आप जरूर से पढ़ लेना, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो आपका मार्केट में देखिएगा 20,200 को पार करेगा तो गैप फिलिंग मार्केट कंप्लीट करेगा 20,161 की एंड इसके बाद नीचे के लेवल्स 20,666 का, जब आपका 20,160 का लेवल ब्रेक करेगा डाउन साइड। तो इस तरीके की मार्केट का कुछ सिनेरियो है, इसको याद रखिएगा। मैं होप करता हूं कि आपको क्लियर पिक्चर में हर पॉइंट्स को मैंने बताया है, सारा ग्लोबल मार्केट, इलेक्शन डाटा, हर चीज को मैंने अच्छी तरीके से बताया है। तो एक प्यारा से कमेंट ड्रॉप करते हुए जाएगा कि कैसी लगी आपको एनालिसिस, एक प्यारा से लाइक, एक प्यारा से सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर से बनता है, करते जाइएगा। और इंस्टाग्राम पे शानदार शानदार रील्स में आपके लिए डाल रहा हूं, फुल पोटेंशियल के साथ जाके उसको जल्दी से देखिए। आपका सब लिंक्स गाइस, सब के सब लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन में है, देखिए ये आपको मिल जाएगा PGS स्ट्रेटजी का लिंक, ये आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, और नीचे जाओगे तो आपको प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन होने का लिंक्स मिल जाएंगे, और थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग का भी लिंक आपको मिलता हुआ दिख जाएगा। नहीं तो intelligent.trader.official को आप सर्च करके भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब आप लोग से कल के दिन में एक नाइस मार्केट के साथ, तब तक के लिए सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल, ठीक है गाइस। चलो एक प्यार से कमेंट जरूर से ड्रॉप करते हुए जाना गाइस, ठीक है।